Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे बोर सिद्धांती कमियां के बारे में, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर थ्योरी। इसके पहले क्लास में हम परमाणु के बोर मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज उसकी कौन कौन सी कमी है उसको हम देखेंगे। इसके बाद हम बोर सिद्धांत में संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम बोर सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां थी। फर्स्ट है, बोर सिद्धांत जो है वो किसी परमाणु के स्पेक्ट्रम में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अलग अलग तीव्रताओं की व्याख्या करने में असफल रहा। जो बोर सिद्धांत है वो किसी भी परमाणु के स्पेक्ट्रम में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, बहुत सारे जो स्पेक्ट्रमी रेखा है उसकी अलग अलग तीव्रता की व्याख्या करने में असफल रहा। सेकंड था, हालांकि बोर सिद्धांत हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रेणियों की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या कर सका। कल हमने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़े थे, तो जो बोर सिद्धांत है वो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के में विभिन्न श्रेणियों के स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या कर सका, लेकिन इस सिद्धांत से प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा की सूक्ष्म संरचना को नहीं समझाया जा सका। जो बोर सिद्धांत है उन्होंने तो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की में विभिन्न श्रेणियों के स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या कर ली, लेकिन जो इस सिद्धांत से प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा की वो सूक्ष्म संरचना को नहीं समझाया जा सका। और यह पाया गया है कि जब प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखाओं को अति संवेदन स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाए तो प्रत्येक रेखाओं के संगत बहुत सी अन्य रेखाएं प्राप्त हुई। जब प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखाओं को अति संवेदन स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो यह पाया गया कि प्रत्येक रेखाओं के संगत बहुत सी अन्य रेखाएं भी प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए देखते हैं, बामर श्रेणी की H अल्फा रेखा 5 अन्य सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं का समूह है। जो बामर श्रेणी की H अल्फा रेखा है वो 5 अन्य सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं का समूह है। थर्ड कमी है बोर सिद्धांत की, बोर सिद्धांत के द्वारा जीवन प्रभाव, जीवन इफेक्ट को नहीं समझाया जा सका। इस सिद्धांत की सहायता से उन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोर सिद्धांत ने उन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की नहीं व्याख्या की जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 है, इस सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन संक्रमण की दर तथा संक्रमण चयन प्रतिबंध को नहीं समझाया जा सका। जो बोर सिद्धांत है उन्होंने इलेक्ट्रॉन संक्रमण की दर और संक्रमण चयन प्रतिबंध को नहीं समझाया। यहाँ स्पष्ट है कि बोर सिद्धांत की धारणा के अनुरूप किसी मुख्य क्वांटम संख्या n के संगत केवल एक ऊर्जा स्तर नहीं होता, बल्कि परमाणु में मुख्य क्वांटम संख्या n के संगत थोड़ी ऊर्जा अंतर वाले कई ऊर्जा स्तर हो सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट है कि बोल रहा है कि बोर सिद्धांत की धारणा के अनुरूप किसी भी मुख्य क्वांटम संख्या n के संगत केवल एक ऊर्जा स्तर नहीं होता, बल्कि परमाणु में मुख्य क्वांटम संख्या n के संगत थोड़ी ऊर्जा अंतर वाले कई ऊर्जा स्तर हो सकते हैं। अतः स्पेक्ट्रमी की व्याख्या के लिए n के अलावा अन्य क्वांटम संख्या भी होने चाहिए। तो ये बोर सिद्धांत की 5 कमियां थी। अब हम देखते हैं बोर सिद्धांत में संशोधन। बोर सिद्धांत में यह माना गया कि हाइड्रोजन
परमाणु में नाभिक स्थिर रहता है। जो हाइड्रोजन है वो परमाणु के नाभिक में स्थिर रहता है। केवल इलेक्ट्रॉन ही नाभिक के चारों ओर क्वांटीकृत कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और यह केवल तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान असीमित हो, जो कि संभव नहीं है, बल्कि नाभिक का द्रव्यमान वो सीमित होता है। अतः नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों एक उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यदि हम नाभिक के द्रव्यमान को सीमित माने तो इलेक्ट्रॉन के nवें कक्षक से pवें कक्षक में संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग संख्या निम्न संबंध से दिया जाएगा। म्यू बार इक्वल टू RH ब्रैकेट पे 1/p² माइनस 1/n²। यहाँ पर RH रिडबर्ग नियतांक हम पहले पढ़े हुए थे। तो RH की जो वैल्यू होती है, जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, वो होता है 2π² μe⁴/CH³ ब्रैकेट पे 4πε0²। म्यू इक्वल टू होगा स्मॉल m कैपिटल M अपॉन m अपॉन कैपिटल M। इसे हम इक्वेशन 10 लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जितना इक्वेशन पढ़ा हुआ है तो उस इक्वेशन के अनुसार ये इक्वेशन 10 होगा। तो समीकरण 6 व 10 से स्पष्ट है कि समीकरण 6 हमारा जो हमने पढ़ा हुआ था परमाणु का बोर मॉडल, तो उसमें जो इक्वेशन 6 है म्यू बार इक्वल टू R 1/p² माइनस 1/n²। तो समीकरण 6 और 10 से स्पष्ट है कि RH अपॉन R इक्वल टू म्यू अपॉन M। तो यहाँ पर हम म्यू की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 10 से, तो जो हो जाएगा M स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन M। तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा m अपॉन m प्लस m। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस m अपॉन m। तो यहाँ पर ये RH अपॉन R की इक्वल में था, तो R इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा RH इक्वल टू R अपॉन 1 प्लस m अपॉन m। स्पष्ट है कि रिडबर्ग नियतांक RH का मान है वो नाभिक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। RH का मान नाभिक के द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ता है। इसी अवधारणा से हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम की खोज हुई। जो रिडबर्ग नियतांक होता है RH, उसका मान नाभिक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और RH का मान नाभिक का द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ेगा। इसी अवधारणा से हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम की खोज हुई। ड्यूटेरियम नाभिक का द्रव्यमान हाइड्रोजन नाभिक के लगभग 2 गुना होता है। जो ड्यूटेरियम नाभिक है उसका द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन नाभिक के लगभग 2 गुना होगा। अतः ड्यूटेरियम के लिए रिडबर्ग नियतांक का मान हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग नियतांक के मान से कुछ ज़्यादा होता है। अतः ड्यूटेरियम के स्पेक्ट्रमी रेखाओं का तरंगदैर्ध्य हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंगदैर्ध्य से कम होगा। जो ड्यूटेरियम के स्पेक्ट्रमी रेखाओं का जो तरंगदैर्ध्य है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंगदैर्ध्य से कम होता है। अतः बोर सिद्धांत के अनुसार एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के स्पेक्ट्रम में प्रत्येक रेखा एकल होती है। जो बोर सिद्धांत है उसके अनुसार
एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के स्पेक्ट्रम है उसमें जो प्रत्येक रेखा है वो एकल होती है, जो कि सही नहीं है। वास्तव में प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा थोड़ी भिन्न आवृत्तियों वाली अनेक स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मिश्रण होता है। इसे स्पेक्ट्रमी रेखा की सूक्ष्म संरचना कहते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि क्वांटम संख्या के n के संगत एक ऊर्जा स्तर के साथ थोड़ी भिन्न ऊर्जा वाले अनेक उप ऊर्जा स्तर होते हैं। क्वांटम संख्या जो n के संगत एक ऊर्जा स्तर के साथ थोड़ी भिन्न ऊर्जा वाले अनेक उप ऊर्जा स्तर होते हैं। इससे स्पष्ट है कि बोर सिद्धांत स्पेक्ट्रमी रेखाओं के सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं कर सका। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या के लिए सिमरफील्ड ने बोर के परमाणु प्रतिरूप सिद्धांत को संशोधित किया।